स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरिदानि पराशुव यद्भद्रं तन्नेयाशुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आँखों को बंद किए रहेंगे और बंद आंखों से कुछ पल का ध्यान करने का प्रयास करेंगे और प्रकृति के इस निःशुल्क बरसात, हवा और प्रकृति के इस अलौकिक दिव्य वातावरण को महसूस करने का प्रयास करेंगे बंद आंखों से। बंद आंखों से कहाँ देखना है आपको? आज्ञा चक्र में, जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पुरुष भाई टीका। और प्रत्येक सांसों के साथ उस परम पिता परमेश्वर, उस ऊपर वाले का यह धन्यवाद और आभार कृतज्ञ करेंगे कि हे प्रभु, जो हम आज योगाभ्यास करने जा रहे हैं उससे हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। जैसी आपकी सोच बनेगी, पॉजिटिव विचारधाराएं ही आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा देने का प्रदान करेगी। सकारात्मक सोच। हाथों को ऊपर ले जाएंगे और आपस में घर्षण करेंगे और जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाएंगी तो अपने चेहरे पे लगा लेंगे। इसको घर्षण करने के बाद, चेहरे पे लगाने के बाद आपकी चेहरे की चमक आने वाले 2-3 महीने में धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन इस क्रिया को नित्य करने से। यह भी एक संकल्प है। और पानी रुक जाएगा, आप तनिक भी परेशान न हो। जहाँ पर अच्छे काम होते हैं वहाँ पर पानी रुक जाता है। चलिए, बच्चों के लिए, चूँकि बच्चों की संख्या कुछ ज़्यादा दिख रही है, तो आज हम सिर्फ बच्चों का और नौजवानों का योगाभ्यास कराएंगे। वैसे यहाँ पर हमको कोई बुजुर्ग दिख नहीं रहा है, तो सभी लोग खड़े हो जाइए। ताड़ासन। क्या करेंगे? ताड़ासन। बच्चों का दिमाग तेज करने के लिए और लंबाई बढ़ाने के लिए, एकाग्रता के लिए आप लगातार इसको 10 से 15 बार इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी एकाग्रता और आपका दिमाग तेज होगा। ठीक है? करना कैसा, इसकी भी एक राइट विधि है। सांस को लिया, हाथ को लॉक किया, सभी लोग एक साथ। ये सभी नौजवानों के लिए, तो यहाँ तो कोई बुजुर्ग नहीं है, तो सबको करना है। सभी लोग नौजवान हैं। हाथ को ऊपर लॉक किया, सांस को खींचा और पंजे के बल पे खड़े हो गए ऐसे। फिर नीचे हाथ सर पे रहेगा, फिर सांस को लिया, हाथ को धीरे धीरे ऊपर, फिर सांस को होल्ड कर लिया। बहुत बढ़िया। ये देखिए भूतपूर्व सैनिक जवान पूरा, बहुत बढ़िया। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर इसका एक बार और अभ्यास करेंगे। सांस लिया अप और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। 5 बार इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। सांस लिया अप और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। फिर हाथ को ऐसे बगल से। ये था ताड़ासन। अब हम करेंगे ध्रुवासन। कैसे करना है? एक पैर पे खड़ा होना है। जिसका जितना ये देख, सभी लोग को करना है, सभी लोग करना है। हाथ ऐसे ऊपर जाएगा, बहुत बढ़िया। 100% बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात। ऐसे हाथ ऊपर जाएगा और एकदम बैलेंस नहीं हिलेगा। फिर हाथ को ऐसे बगल में ले जा करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे।
फिर दूसरे पैर से करेंगे 5 बार एक क्रिया का अभ्यास करेंगे हम लोग। फिर पैर को ऐसे उठाया, फिर हाथ को साइड ले गए, फिर सांस लेकर ऊपर ऐसे हाथ को होल्ड कर लिया। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, काम सटे हुए थे लिया नीचे ऐसे। फिर वापस एक बार और करेंगे इस अभ्यास को। थोड़ी चौकी हिल रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, आपको नहीं हिलना चाहिए, पूरा ऐसे एक बार। बहुत बढ़िया। ये पूरे कार्यक्रम आपके लाइव हो रहे हैं तो सभी लोग बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब करेंगे बच्चों का ही आसन करेंगे हम लोग, पाद हस्त आसन। पाद माने पैर, हस्त माने हाथ। हाथों से पैर को छूना है, सभी लोगों को करना है। इससे मोटापा, शरीर का बैलेंस, बच्चों का दिमाग और हेयर फॉल्स भी धीरे धीरे कम होता है। ऐसा नहीं कि अभी आज आप किए तो कल आपका हेयर आने लगेगा, इसकी एक विधि है। आज हम हेयर फॉल्स के बारे में बताएंगे, उसका टर्न कल रहेगा। चलिए, फिर ऐसे ऊपर 2 3 4। एक थोड़ा तेजी से करेंगे, रुक जाएंगे, सभी लोग रुक जाएंगे। आप देश के जवान लोग थोड़ा रुकेंगे। एक साथ करेंगे 10 बार। कितनी बार करेंगे? लेकिन अगर मिला के नहीं करेंगे तो 100 बार करवाएंगे। कितनी बार? इसलिए 10 बार ही अच्छे से करिएगा, हो जाएगा। 10 टाइम। कितनी बार? 10 टाइम। ठीक है, गिनती हमारी करना हम दोनों लोग को है। जब तक मेरी गिनती नहीं रुकेगी तब तक आप लोग को करना है। 10 तक गिनती बोलेंगे हम, ठीक है? चलिए स्टार्ट। ऐसे 1 2, रुकना नहीं है। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती। 3 4 5। एक मिनट रुक जाइए, सभी लोग कर लीजिए ना। जब कभी आपको किसी अच्छे काम करने के मन ना करे तो भी करने चाहिए। पढ़ाई मन ना करे तो भी करिए। गंदगी कहीं फैला हुआ है, मन ना करे तो भी उसको उठा लीजिए। सोने का मन करे तो सोइए कम। तो आप ये योग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ओबरा के कमांडेंट, सीआईएसएफ के कमांडेंट सर आदरणीय सतीश सर जी का, जो हमको लग रहा है कि इससे पहले भी मैंने योगा कराया है, लेकिन अब तक इस ऊर्जांचल नगरी का सबसे बड़ा योग का कार्यक्रम है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी का। चलिए 10 बार ताली बाद में बजाना है। ताली बजाने का बहुत समय है, पहले हम लोग करना है। चलिए 10 बार, रुकेगा नहीं कोई। 2 3 4, पूरा एक साथ जाएंगे नौजवानों। 5 6 7 8, पूरा 9, पूरा 8 9 10। स्टॉप। हम देख भी रहे हैं, हम ऊपर बुला भी लेंगे जो बच्चे अच्छा करेंगे। आ जाओ। शास्त्रों में कहा गया है, जिसकी जितनी चौड़ी कमर उसकी उतनी छोटी उम्र। चलिए 3 4 5 6 7 8 9। 9 बाद क्या होता है? 10। स्टॉप। अब करेंगे हम लोग तिर्यक ताड़ासन। थोड़ा सा चर्बी भी कम हो जाए। हाथ को ऊपर ऐसे लॉक किया और पहले गए लेफ्ट फिर राइट। ठीक है, एक साथ पहले लेफ्ट ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। अब हम लोग करेंगे, पैर फैलाकर करेंगे त्रिकोण आसन। क्या कैसे करेंगे? राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छुएंगे। ठीक है, कोण आसन। सॉरी, क्या नहीं, तुम उसको कोण आसन करते हैं। चलिए, राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छुएंगे ऐसे। 1 2 3
मात्र 10 टाइम करेंगे सब लोग एक साथ। 1 2 3 4, पूरा कोई देखेगा नहीं जब तक गिनती हमारी 10 नहीं, रुकना नहीं है। 6 7 8 9 10, स्टॉप। वापस आ जाएंगे, दिक्कत हो रही क्या? चलिए अब हम करेंगे थोड़ा बहुत, हाथ पैर को हिला लिया जाए, ठीक है। हाथ को ऐसे बगल में ले जाएंगे और फिर ऐसे से हिलाएंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। फिर उल्टा पीछे घुमा लीजिएगा। जो चीज सरल होगी ना तो मिलेगा पूरा, पीछे देख लीजिएगा, ठीक है। ताली नहीं बजी। 3 4, थाई में बजेगा, ऊपर बजेगा। 1 2 3 4, मिलाकर करिएगा तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। 1 2 3 4, कंपटीशन है या जवानों से आप लोग का। फिर से एक बार 1 2 2, तो देखिए फिर से गड़बड़ हो गया, वापस चलिए एक बार फिर से। 1 2 3 4। चूंकि ये कठिन है, ये नौजवानों के लिए बना है, आप बुजुर्गों वाला अभ्यास किया जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग सरल कर लिया जाए। कैसे करना है, ऐसे एक साथ, ऐसे 1 2 3 4, एक साथ सब लोग 20 टाइम। 1 2 3 4 5, कोई नहीं रुकेगा। 6 7 8 9, अपने बगल में देखिए देश के जवान कितने अच्छे से कर रहे हैं सफेद टी शर्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट टाइम और। 1 2 3 4 5 6 7, जैसे भगवान बरस रहे हैं वैसे हमारे शरीर में से पसीना आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप। इधर वाली टीम को लिए दंडवत प्रणाम। सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है जो आपके शरीर की पूरी बॉडी को बैलेंस करता है। आप कुछ भी मत करिए, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, सूर्य नमस्कार करिए, आपका सारा योगाभ्यास का पैकेज जाएगा। चलिए एक साथ हम लोग सूर्य नमस्कार किया जाए। चलिए पहला ये है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12। सबको जिसको समझ नहीं आ रहा है, इस अभ्यास को हम सिखा के जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? पीछे वाले बच्चे झूठ बोल दिए, फिर से करना है। चलो फिर से एक बार पुनः ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शरीर से पसीना आया कुछ? ऊपर तो भगवान बरस रहे, गंदर वाले भगवान भी निकलेगी नहीं अभी। इधर तो आ गए, उधर एक बार 23 बोलेंगे, भारत माता की। मालूम चले कि सियासत में सिर्फ शेर और शेरनियां हैं, बाकी सब जगह नहीं है। एक बार फिर 23 से, भारत की। करे युद्ध, करे युद्ध, करे युद्ध। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय योगा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। हम चाहते हैं कि 1-2 पॉइंट ही
आप सीख सके तो सीख ले। हमारे बीच में सर हमें चाहते हैं कि आप लोग भी कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहिए। अजीत जी, अनिल सिंह भैया, आप लोग आइए आइए। प्रकाशन के लिए आप सभी का। चलिए एक बार हम लोग नौजवानों वाला पुशअप लगा दिया जाए। चलिए सब लोग लेट जाएंगे, ऐसे हो जाइए सब लोग। चलिए साधारण पुशअप किया जाए बस ऐसे, 1 2, वापस ऐसे 1 2, 10 बार, सिर्फ 10 बार करना है। 3 4 5 6, गुड लग करो, 8 7 6, 10 बार, 5 4, बस 10 बार कराएंगे। 10 बार तुम्हारी बहनें करती हैं, पतंजलि में इसको लोग 3-3 हजार बार करते हैं, मात्र 10 बार करना है आपको। बार वासिया सबके नौजवान भाइयों, 4 5 6 7 8, दोबारा 9, क्या बात है, 7 8 9 10। बैठ जाइए। अब हम लोग करवा दें क्या, हमारे सीआईएसएफ के सर हैं श्री पीयूष जी, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। चलिए थोड़ा चक्की भी चला लीजिए, पैर फैला लीजिए। पहले के जमाने में माताएं बहनें चक्की ऐसे नहीं करना है, हाथ को ऐसे लॉक करना है। ये देखिए हाथ लॉक, आप अपना पैर सीधा करे रहिए, हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे गए यूं ऐसे। सर आपको जो चक्की की जरूरत है, ऐसे 1 ऐसे 2, पूरा सर, अरे वाह क्या बात है पीयूष सर। 3, पूरा सर, नीचे जाइए, पीछे जाइए, पीछे पीछे। 4 5, दौड़ के इधर पूरा करिए, पूरा। देखिए जो लड़के अच्छा करे उनको हम बुलाइएगा। अभी नहीं, मंत्री जी आएंगे तब। चलिए 5 टाइम सीधा, 5 टाइम उल्टा। 1 2 3 4 5, सर अब उल्टा ऐसे, अब ऐसे ऐसे। सरवार भूतपूर्व सैनिक के नौजवानों, आपको दंडवत प्रणाम। 5 6, 10 टाइम, 7 8 9 10, स्टॉप। चलिए बैठ जाइए, हाथ सामने कर लेंगे सब लोग। सभी लोग हाथ सामने कर लेंगे ऐसे। 1, सांस लिया, मुट्ठी बंद करके सांस बंद कर लिया, फिर मुट्ठी सांस छोड़ते हुए मुट्ठी खोल लिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप। अब हाथ को इस शोल्डर पकड़ेंगे यहाँ पर। 3 4 5
अब इसको फिर उल्टा, 1 2 3 4 5। इस बात को मानिए, आपका पानी गिर गया इसलिए भगवान जी का पानी एकदम रुक गया। अब आप इतना तो मेहनत रोज करिए, कम से कम आपको पसीना हो। इसीलिए आप जान जाइए, माताओं बहनों को सर दर्द मतलब दिमाग को छोड़ करके बाकी कोई भी रोग नहीं हो सकता, क्योंकि माताएं बहनें जितना ज़्यादा करती हैं उतने ज़्यादा सोचती भी हैं। वो सोचती हैं लड़का नौकरी कर ले, पति की अच्छी तनख्वाह हो, खेत भी जोता जाए, बहू भी अच्छी आ जाए, सास का भी काम हो जाए। महिलाओं के प्रति काफ़ी दबाव रहता है, इसलिए माताओं बहनों को सर दर्द, माइग्रेन पेन, टेंशन, अनिद्रा, स्ट्रेस, ये सब कुछ होता है। कमर सीधा इसलिए आप किया करिए, ऐसे सर नहीं करना किसी को। जब आप कमर को सीधा करके बैठते हैं तो आपके अंदर 4 से 5,000 ml ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। जो ही आपकी बॉडी ऐसे टर्न होती है थोड़ी सी, तो आप 400 से 500 ml ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होगा कि 400 से 500 पे भी जिंदा है तो 4 से 5,000 की क्या हो सकता है। हमारे बॉडी को प्रोटीन, आयरन, विटामिन, अन्य चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे सेल्स को, जो हमारे अंदर के सेल्स हैं, उनको एक्टिव करने के लिए हमें अधिक से अधिक प्राणवायु और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आप देखा करें कि जो योगी लोग होते हैं काफ़ी स्वस्थ होते हैं। अपवाद जन योग भले करते होंगे, अगर उनका खान पान सही नहीं है। योग करना ही एक प्राथमिक चीज़ नहीं है, आपका खान पान सही होना चाहिए। जैसे आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए। दिनचर्या अगर आपकी सही नहीं है तो आपका योग भी काम लायक नहीं है। जैसे स्वस्थ रहने के 4 उपचार क्या क्या हैं आपके जीवन में, अगर आप चलिए उसी बीच में आप कपालभाति प्राणायाम भी करते रहिए और सुनते भी रहिए। कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है? नासिका से सांस को बाहर फेंकना है, फेंकना है। फेंकना ढकेलना दो अलग चीज है। शुगर, बीपी, टेंशन, अनिद्रा, बालों का झड़ना, पकना, पेट, गैस, कब्ज, एसिडिटी, अर्थराइटिस, रेमोटॉइड अर्थराइटिस, स्टोपेनिया, गांठ गलना, ये सब आप लंबे समय तक करेंगे तो ही आपको लाभ करेगा। ऐसा नहीं कि 10 सांसें आपने फेंक दिया काम हो जाए। मैं नियमित 4 से 5 या 4:30 से 5:30 बजे तक नियमित मैं कपालभाति प्राणायाम करता हूँ। जब से ये योग शिविर चल रहा है, आज बहन के कहने पे थोड़ा दाल पी लिया, वरना पिछले 2 दिन से अन्न का त्याग है जब तक हमारा शिविर चलेगा। देखिए, अन्न खाना कोई बहादुरी चीज़ नहीं है, अन्न को पचाना बहुत बड़ी चीज़ है। कपालभाति करते रहिए। किसको नहीं करना है? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। किसको नहीं करना है? जिसका कमर दर्द तेजी से दर्द कर रहा हो। माताएं बहनों को अपनी समस्याओं के दौरान नहीं करना चाहिए। बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो आपको नहीं करना है, हाई बीपी है तो आपको नहीं करना है। और आपको करना किसको है? जो इन चारों से बचा हुआ है उनको नियमित करना है। कपालभाति प्राणायाम करेंगे, माताओं बहनों को कभी करते भी रहिए। हम आपको इसके लाभ बता रहे हैं। आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है ये स्वास्थ्य का प्रवचन है। कपालभाति प्राणायाम करने में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे तेज गति से। और ये पूज्य स्वामी महेश योगी जी आपको इस साइड दिख रहे होंगे, लगातार 56 घंटे कपालभाति प्राणायाम करने का रिकॉर्ड है। करते रहिए। पाँच मिनट कर लिए बस, आंख बंद करके। सौ से अधिक रोगों में लाभप्रद है। कब आंख बंद करके करिए। कुछ माताएं बहनें तो एकदम अच्छे से कर रहे हैं, कुछ पुरुष भाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। माइग्रेन पेन, बच्चों का दिमाग तेज करना है आपको। बच्चों में खून की कमी होती है और आपका बाल पक रहा है, झड़ रहा है, पेट की समस्याएं हैं, अल्सर है, कोलाइटिस है, पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है,
ये सब लंबे समय तक करने से, कपालभाति प्राणायाम करने से आपको इसका लाभ मिलता है। लगातार इसका अभ्यास करने से आप निरोगी काया के साथ साथ आपके अंदर ब्रह्मचर्य जीवन का भी एक वास होता है। और भी लंबे समय तक इसका अभ्यास करेंगे तो आप ऊर्ध्वरेता बनते हैं, और जब आप ऊर्ध्वरेता बनेंगे तो आप आध्यात्मिक जीवन में आप अपने इंद्रियों पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। ये है कपालभाति प्राणायाम। सूक्ष्म गति से, अति सूक्ष्म गति से इस अभ्यास को कर। आज आपको 4 आयुर्वेद के सिद्धांत बता रहे हैं जिससे आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। पहला, खाना खाने के, करते रहिए, सुनते रहिए, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पीना भी है तो दही या मट्ठा पीना चाहिए। सुबह के टाइम रस, दोपहर दही या मट्ठा, और शाम को खाना खाने के बाद 40 मिनट के बाद ही हमारे बीच में आदरणीय मुख्य महाप्रबंधक जी का जोरदार तालियों से आप हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। ना भी एक योग है, समत्तम योग उच्चते। पहला आपको मैंने बताया, कपालभाति करते रहिए। कपालभाति प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, ये 4 अभ्यास कर अपने शरीर पर आपका उम्र को रोकने का, शरीर की स्वस्थता अस्वस्थता की ओर जाने को रोकने का आपके पास एकमात्र संसाधन है। इसको आप देखिए, कुछ तो प्रशांत जी पीछे घूम, अपनी यथा सामर्थ्य अनुसार करेंगे। हम लोग का इसका अभ्यास है। आपको बताया था खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है, पहला आयुर्वेद सिद्धांत है। और पानी भी पीना है कभी तो घूट घूट करके पीना है। आप किसी भी जानवर को देखेंगे तो आदमी की तरह वो पानी नहीं पीता है, बोतल निकाला, गटगट गटगट खत्म। लेकिन आप चिड़िया को देखेंगे धीरे धीरे, गाय को देखेंगे चाट कर। तो जानवरों से ठंडा होगा, और शरीर ठंडा होगा तो भगवान भोलेनाथ की शरण मणिकर्णिका घाट में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ माता गंगा आपको ठंडा कर देंगी। इसलिए ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग पीते होंगे तो कहते होंगे गुरुजी तो झूठ बोल रहा है। जब आपकी गाड़ी नई रहेगी, जब आप नौजवान रहेंगे तो ठंडा पानी थोड़ा कम नुकसान करेगा। लेकिन जब ही आप 45-50 के पार जाएंगे तब आपको समझ में आएगा, आपका खाना नहीं पचेगा, आपको पेट की समस्याएं होंगी, आपको घुटना दर्द होगा, आपको कमर दर्द होगा। ये ठंडे पानी का नुकसान है, क्योंकि जो ठंडा पानी करता है उसका जो केमिकल होता है बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए फ्रीज में रखी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और चौथा नियम है, सुबह उठ करके आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए। ये था कपालभाति प्राणायाम करते करते आपको मैं एक चीज़ें बता दिया जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, 4 आयुर्वेद के सिद्धांत क्या हैं। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, अब पीना है तो 1 घंटे बाद। बच्चों बोलते रहिए। दूसरा है, पानी घूट घूट करके पीना है। तीसरा है, ठंडा पानी कभी नहीं पीना है। और चौथा और आखिरी नियम है आयुर्वेद का कि सुबह उठ करके गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी पीना है। अब कपालभाति प्राणायाम को विराम देंगे। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। क्या करेंगे? भस्त्रिका प्राणायाम। करना कैसे है? इस अभ्यास को करने का 2 तरीका है। पहला तरीका है सामान्य, नासिका से सांस को लेंगे और नासिका से सांस को छोड़ेंगे। 2.5 सेकेंड में लेना, 2.5 सेकेंड में छोड़ना। 1 सेकेंड में लेना और 1 सेकेंड, जितनी देर में लेना उतनी देर में ही आपको छोड़ना है। कैसे करना है? अपने लंग्स में, आपने फेफड़े में सांसों को भरना है, फिर छोड़ना है। इसके लाभ बता दे रहे हैं, इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम के सरल तरीके बताएंगे। पहले इसको करते रहिए। चेस्ट में सांस को भरा और फिर
सांस को छोड़ा, 2.5 सेकेंड में लिया, 2.5 सेकेंड में छोड़ा। ऑक्सीजन पार नहीं हो पाती है। जैसे पुरुष भाई जानते होंगे, जब कभी मोटरसाइकिल की आप सर्विस कराते होंगे तो आपके फिल्टर में एयर मारना पड़ता है कि नहीं आपको, तो उसकी गंदगी दूर होती है। लेकिन आप रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल और तमाम जंक फूड, फिर इसके बाद ये अब की तो जो भी खेती है, चावल है, ये सब यूरिया डाई की चीज़ें बनी हुई है। तो इसलिए चीज़ हमको खाना है, इसलिए उसी में हमको जीना है। तो प्राणायाम योग की क्रियाओं के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। तो जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारे लंग्स के जो छिद्र होते हैं वो खुलते हैं। जब लंग्स के छिद्र खुलेंगे तो हमको हार्ट अटैक की समस्याओं से निजात मिलेगा, हमको हार्ट अटैक नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी एक सरल विधि बता दे रहे हैं, सब लोग बड़े ध्यान से करिएगा, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम के तुरंत बाद शास्त्रों में लिखा गया है कि ईशावाद मिदम सर्वम यदकिंचम जगताम जगत अतेन तक्तेन भुंजिता माग्रता कस्विधनम। ये यजुर्वेद के पहले अध्याय का 4था श्लोक है। इसमें यह बताया गया है, इस जगत में जब काम आप अच्छे करेंगे, जैसे आज कमांडेंट साहब जी के माध्यम से धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान का जो 3 दिवसीय योगा प्रशिक्षण शिविर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पे किया जा रहा है, तो इसको आप सीखिए। इस आप 2 ही चीज़ सीख पाइए, लेकिन अच्छे सीखिए। अब इसका भी दिखेगा। करना कैसे है, सांस को हाथ ऐसे ऊपर किया, सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। एक मिनट होल्ड करेंगे। हमारे बात को एक बार ध्यान दीजिएगा, सभी माताएं बहनें और पुरुष भाई, 20 बार करिएगा, ठीक है। और 20 बार के बाद बगल में जो बैठा है उसको भी ध्यान मत दीजिएगा, जो हम बोलेंगे उसको आप सुनिएगा। आपको वही फीलिंग आएगी जो योगी संत महात्मा अपने ध्यान में करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद तुरंत अगर आप ध्यान की क्रिया में जाएंगे तो पूज्य आचार्य जी कहते हैं कि आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा। उनकी एक आयुर्वेद की संकलन की पुस्तक में एक उन्होंने नया रिसर्च किया है कि भस्त्रिका प्राणायाम को 50 से 100 बार करने के बाद अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको ध्यान की अवस्था में जाते हैं। और अभी आपको ये अनुभव कराते हैं हम। चलिए 20 बार करिएगा और आंख बंद कर करिएगा, ईमानदारी से सब लोग। चलिए एक साथ। रुक जाएंगे, आंख बंद करके सब लोग शांत हो जाएंगे, कोई बोलेगा नहीं। आंख बंद कर लेंगे और अपने ध्यान मुद्रा में अपने अंगूठे पे अपनी हथेलियाँ रख लेंगे और अपने सांसों पर नियंत्रण करेंगे। आपका पूरा शरीर हिल रहा होगा। उससे पूर्व आप अपने सांसों पर अपना नियंत्रण करें और आज्ञा चक्र में, जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी और पुरुष भाई टीका लगाते हैं, वहाँ देखने का प्रयास करेंगे। एकदम एकदम समाहित हो जाइए इस अभ्यास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आंख बंद करके इस प्रकृति के निशुल्क हवा का आनंद लेंगे, कोई नहीं अगल बगल, और दिल से आभार इस प्रकृति का, दिल से आभार इस कार्यक्रम आयोजन समिति का, दिल से आभार हमारी शरीर का जो आज हम योगाभ्यास कर पा रहे हैं। जब आपका सांस पर आपका नियंत्रण हो जाए तो हथेलियों को ऊपर ले जाकर आपस में घर्षण करके, जब हाथ गर्म हो जाए तब धीरे धीरे अपने आँखों को खोल लीजिएगा, हाथ रगड़ करके। पूरी ईमानदारी से, कौन सा ऐसा व्यक्ति और बहन है, हाथ सब लोग नीचे कर लेंगे,
पूरी ईमानदारी से बताएंगे कि आँख खोलने के बाद उसके सामने अंधेरा नजर आया, हाथ उठा लेंगे। माताओं बहनों, इसीलिए कहते हैं ना, इसीलिए द्रौपदी मुर्मू जी देश की प्रथम राष्ट्रपति हैं। जोरदार तालियां माताओं बहनों के लिए। यही तो ध्यान कर पाए अभी तक। हमें तो लगा था कि यह संख्या हमारे जवानों के बीच की होगी, यही ध्यान की प्रक्रिया है। और माताएं बहनें, आप सोचिए बहुत ज़्यादा, लेकिन ये सब क्रियाएं आप जरूर करिए। देखिए, अगर आपका स्वास्थ्य खराब होगा तो अगर ड्यूटी से अगर सर या आपके पति या आपके पिता आएंगे, अगर आपका स्वास्थ्य खराब होगा तो ड्यूटी में तो वो श्रम करके आएंगे, फिर आपको देख कर उनका और भी परिश्रम करने का मन हो जाएगा। तो आप स्वस्थ रहेंगी तो पूरे घर का सिस्टम स्वस्थ रहेगा। हर एक व्यक्ति, महिलाओं के लिए नहीं, पुरुष भाइयों के लिए भी है। जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई सुख है तो निरोगी काया है। पैर को फैला लेंगे। थोड़ा पैर में झुंझुनी हो गया होगा, मैं देखा, क्योंकि थोड़ी हम लोग की आदत है। ऐसे पैर फैला लेंगे तो बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। पंजे को आगे पीछे ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे पूरी। आज हमें लगा कि हम कुछ लोगों को सिखा पाए। तो जिसको भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद तुरंत ध्यान, उसकी अभ्यास को 20 से 30, 40, 50, 100, 200 जब आप करने लगेंगी तो अपने घर में आप खुद एक योगिनी हो जाएंगी। पैर को ऐसे कर लेंगे, बटरफ्लाई कर लेंगे। ऐसे फैला लेंगे। हम लोग कुछ आसन कमर के कर लिया जाए, और बच्चों के लिए भी कुछ कमर के आसन बता दिया जाए। बस पेट के बल के लेट कर ही बताएंगे। इसके बाद हमारे बीच में कुछ ही पल में उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री और ओबरा विधानसभा के विधायक और धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के मुख्य संरक्षक जी का आगमन होने वाला है। हमारे बीच में श्री सुखनंदन चौरसिया जी, श्री सौरभ अग्रवाल जी और पत्रकार साथी मनमोहन शुक्ला, गोपाल पांडे जी, अजीत जी, अनिल सिंह भाई साहब और हमारे इस ओबरा परिक्षेत्र के मुखिया आदरणीय मुख्य महाप्रबंधक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम अभ्यास। उसके बाद हम लोग करेंगे, चूँकि हम चाहते हैं कि मंत्री जी आ जाए, कुछ वो भी वर्कआउट कर ले, क्योंकि उनके व्यस्ततम लाइफ में वो कम कर पाते हैं। अनुलोम विलोम करने के क्या फ़ायदे हैं? अनुलोम विलोम करना कैसे है? दाईं नासिका से सांस को लिया और दाईं नासिका से सांस को छोड़ा, फिर जिससे छोड़ा उसी से लेना है। आपने दाहिने छोड़ा, फिर उसी से लिया। बड़े भाई श्री रंगेश सिंह जी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एकाग्रता से करना है। अनुलोम विलोम करने से सर दर्द, माइग्रेन पेन, टेंशन, अनिद्रा, स्ट्रेच, कमर दर्द, घुटना दर्द और आपकी जितनी आपके मतलब जितने भी नसों संबंधित समस्याएं हैं, ब्लॉकेज हैं, वो धीरे धीरे दूर होते हैं। बच्चों का दिमाग तेज होता है। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से बड़ा लाभ होता है। बहुत बढ़िया, आराम से करिए। और आपको साक्षात प्रमाण बता दे रहे हैं, 2019-20 में L4 L5 की हड्डी में गैप हो चुका था और 5-5, 6-6 घंटा लेट करके योगाभ्यास करने के बाद आपके बीच में योगाभ्यास पूरा कराने का फिर से मैं आपके बीच में आ गया। ये अनुलोम विलोम की ताकत है। अगर आपको डॉक्टर कह दिया ऑपरेशन करना है तो अनुलोम विलोम करने से ठीक हो जाता है। हमारे बीच में बड़े भाई मनोज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज गौतम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप अनुलोम विलोम कुछ लंबे समय तक करिए। बाईं नासिका से सांस को लिया और दाहिनी नासिका से सांस को छोड़ दिया, फिर जिससे छोड़ा फिर उसी से लेना है। फिर
स्टार्ट टू लेफ्ट नोड और एग्जिट टू लेफ्ट नोड। आपको शुरुआत भी बाई नासिका से करनी है और अंत भी बाई नासिका से करनी है। अनुलोम विलोम अभ्यास करने से माताएं बहनें आप मात्र 15 मिनट। और अनुलोम विलोम अभ्यास का एक सबसे बड़ा फायदा मैं बता दूं कि जिनको बीपी है, अनुलोम विलोम अभ्यास के साथ साथ एक प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार कर लीजिए। अगर एक हफ्ते में नहीं ठीक हुआ तो आपके घर 10 दिन झाड़ू पोछा करूंगा। करना क्या है बीपी ठीक करने के लिए? अनुलोम विलोम 15 मिनट करिए। एक कुर्सी लगा लीजिए। कुर्सी लगाने के बाद एक टब में गुनगुना पानी रख लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। सेंधा नमक है तो और भी अच्छा है। और घुटने के बराबर गुनगुने पानी में 15 मिनट एक हफ्ते अनुलोम विलोम कर लीजिए। अगर आपका बीपी नॉर्मल, देखिए बीपी शुगर ख़त्म नहीं होगा लेकिन वो यथास्थिति में रुके रहेंगे। अगर आप योगी का जीवन जिएंगे, आयुर्वेद दिनचर्या में जिएंगे तो बीपी शुगर भी जड़ से खत्म होता है। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने ये वादा किया है, ये 100% दावा रिसर्च किया है। लेकिन आजकल की जो फ्रॉड टाइप की कंपनियां हैं, जैसे हम कहना नहीं चाहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान लीवर, चाहे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट वो बताते हैं 100% केमिकल की चीज़ें, लेकिन आदमी उपयोग भी वही करता है। हम चाहेंगे कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी लोकल फॉर वोकल का नारा दिए हैं, स्वदेशी चीज़ों का करते भी रहिए आप लोग। अनुलोम विलोम रुकिए मत, मैं बीपी के उपचार बता रहा था, आप लोग का हाथ नीचे चला आया। 6-6, 7-7 घंटा। और यह एक ऐसा अभ्यास है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, बस आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी न रहे, लेट के भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये देख लीजिए आपकी मेहनत, आपकी ताकत भगवान भी नहीं बरस रहे हैं, वो जान रहे हैं कि नीचे खुद बरसात हो रही है तो हम ऊपर वाला बंद कर दे। अब इधर वाला बंद हो जाएगा तो ऊपर शुरू हो जाएगा, इसलिए अपनी बरसात कंटिन्यू चलती रहे। हम चाहेंगे कि श्री मनोज सिंह और आदरणीय पंकज जी इधर आ जाइए आप लोग और योगा करिए। हम सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करेंगे कि आप लोग जहां हैं थोड़ा बहुत करने का प्रयास करिए। अगर आपको अच्छे काम करने का मन ना भी करे, जैसे हमारे एक आध्यात्मिक हमारे बड़े भाई आदरणीय मनमोहन जी हैं, हर बार हर महीने सत्तू, बिस्किट, शरबत, साल, स्वेटर बांटते रहते हैं। तो जो जैसा करेगा काम उसको वैसा मिलेगा परिणाम। करते रहिए। मन की शुद्धि के लिए ध्यान करिए, तन की शुद्धि के लिए ध्यान, और धन की शुद्धि के लिए दान। दान सेवा का दान, राष्ट्र के प्रति समर्पण का दान, अपने कार्यों के प्रति दान। ठीक है, तो ये अनुलोम विलोम है। और उसके बाद हम आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या आपको सुपर फूड खाने चाहिए, कौन सी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, ये हम आपको स्वस्थ रहने के लिए बता रहे हैं। जैसे अगर आप कभी थक गए हो, अनुलोम विलोम या तो कपाल भाती फिर से करते रहिए। आप सब लोग फिर से कपाल भाती करिए, हाथ नीचे कर लीजिए। थकान अगर आपको लगे, एक मुट्ठा चना खा लीजिए। आपको नहीं मालूम तो घोड़ा जब चना खाता है तो इतनी तेज से दौड़ता है जिसकी कोई कीमत नहीं है। अगर आप एक मुट्ठा चना खा लीजिए, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। यह चने की ताकत है। अगर आपके पेट में गैस, कब्ज और गैस में अतिरिक्त कोई उत्पात मच रहा हो तो आप तुरंत ही भुना हुआ अजवाइन और एक चुटकी हींग मिलाकर पीस कर खा लीजिए आप। अगर आपको तत्काल नहीं फायदा हुआ तो आयुर्वेद, हम तो इसको किए हैं, हम जो चीज़ आपको बता रहे हैं ये खुद पर करके विश्वास किए हैं। नींद अगर आपको बहुत लग रही, बच्चों को बहुत ज़्यादा नींद लगती है, लेकिन अब नींद का क्या है, ये इंद्रियों पर नियंत्रण की चीज़ है। और ये हम जो बता रहे हैं ऐसा इसके पीने और खाने के बाद भी आपको नींद लग सकती है। नींद, गुनगुना पानी और शहद पी लेंगे तो आपकी नींद इंस्टेंट खत्म हो जाएगी। अगर आपको अपनी याददाश्त को तेज करना है तो अखरोट, भीगे बादाम खाएं, आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी।
प्रशांत जी, प्रशांत, आप ये कपालभाति प्रणाम करते रहिए। आ रहे हैं उसके लिए व्यवस्था पर लगी है यहाँ पर हमारे कमांडेंट सर। आप लोग कपालभाति प्रणाम करते रहिए। आदरणीय मंत्री महोदय श्री संजीव कुमार गौर, राज्य उत्तर प्रदेश मंत्री, समाधिष्ठा महोदय, उनको आतिथ्य देते हुए आदरणीय मंत्री महोदय, जोरदार तालियों के साथ मंत्री जी का स्वागत करें इस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रांगण में। हम तालियां नहीं रुकनी चाहिए आपकी, जोरदार तालियां मंत्री जी के स्वागत में, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके इस कार्यक्रम में अपना अहम योगदान दिया है। मैं समाधिष्ठा महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया पुष्प गुच्छ दे करके मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय समाधिष्ठा महोदय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरफ से हमारे मुखिया समाधिष्ठा महोदय, मंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करते हुए अब मैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के मुखिया समाधिष्ठा महोदय से निवेदन मंच पर आए। समाधिष्ठा महोदय। थैंक यू राकेश साहब। नमस्कार साथियों। श्री एस एन मिश्रा सर, महाप्रबंधक प्रशासन, श्री एस के सिंघल जी, महाप्रबंधक CTPS, धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के आचार्य एवं आज के कार्यक्रम के सूत्रधार अजय कुमार पाठक जी, श्री सुखनंदन चौरसिया जी, श्री सौरभ अग्रवाल जी, योग प्रशिक्षक, मीडिया से आए मेरे साथियों, सियासत परिवार के मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। क्षमा चाहूँगा, अनिल यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज का यह कार्यक्रम हम सभी के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक है। यह एक ऐसा अवसर है जो हमें प्राचीन भारतीय परंपरा की याद दिलाता है, जो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग न केवल हमारे शरीर को सशक्त बनाता है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम से कहीं अधिक है। यह एक अनुशासन है जो शरीर, मन और आत्मा को एकजुट करता है। यह हमें ऐसी दुनिया में संतुलन, सचेतन और आंतरिक शांति सिखाता है जो अक्सर अराजक और तेज-तर्राज महसूस करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से आज योग विश्व भर में सम्मान और पहचान प्राप्त कर चुका है, और आज माननीय मंत्री जी की उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि सरकार और समाज दोनों योग के प्रचार प्रसार में एकजुट हैं। इस वर्ष का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, जिन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य योग के माध्यम से पूरे विश्व को स्वस्थ बनाना है। आज हम सबके बीच उपस्थित माननीय मंत्री जी ने हमेशा से योग, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। माननीय मंत्री जी, हम आपके मार्गदर्शन से प्रेरणा लेकर
यह संकल्प लेते हैं कि योग को हम न केवल आज के दिन बल्कि अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे। एक बार पुनः हम आपका इस पावन अवसर पर यहाँ पधारने हेतु आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद और सानिध्य हमें सदैव मिलता रहेगा। धन्यवाद। अभिनंदन करेंगे। पिछले कई वर्षों से इनकी उम्र योग की वजह से रुक गई है। तो हमारे बीच में बड़े भाई मोहन कुशवाहा जी, बड़े भाई मिंटू राय, श्री पंकज गौतम जी, मनोज सिंह जी आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, भूल जाते हैं आप लोग, आ जाइए। मिंटू राय भैया आइए, आप लोग सभी लोग, तमाम मुख्य अतिथि अनिल यादव जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी लोग एक एक करके लगा लें। श्री अयोध्या दुबे अंकल जी और तमाम लोगों का बहुत बहुत हार्दिक सौरभ अग्रवाल जी, अभिषेक जी, अजीत जी, बड़े भाई रंगेश सिंह जी, राजू जी, मदमोहन शुक्ला जी, मनोज सिंह जी, बड़े भाई हम लोग के आदरणीय और कार्यक्रम के हमारी रूपरेखा के सभी काम करने वाले बड़े भाई मनोज सिंह, पंकज गौतम जी का धन्यवाद, अनिल सिंह जी, बहादुर जी, विकास जी, और हमारी ऊर्जा, हमारी आन बान और शान छोटे भाई अरविंद दुबे जी, और तमाम सभी अतिथियों का। अजीत जी आ जाइए आप भी हमारे बीच में। इस कार्यक्रम के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय संजय गौड़ जी, सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मगुरु आदरणीय श्री मनमोहन शुक्ला जी, अयोध्या दुबे अंकल जी आ जाइए, आगे जी, रमेश सिंह, आदरणीय संरक्षक महोदय जी, सौरभ अग्रवाल जी, बड़े भाई सुखनंदन चौरसिया जी, तमाम लोगों का कम से कम अच्छा लगा कि कम से कम आप लोग योग करने के लिए आप लोग इतनी दूर आए। हम चाहेंगे कि आज ये आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी लोग बड़ा दुनिया का पर्व मनाने का काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत प्रस्तुति है। हमारे धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और महिला प्रभारी प्रतिमा जी, हो जाएगी किनारे पूरा आपके बीच में पता है। पुनः हम अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय संजीव कुमार गौड़ जी, हम चौरसिया जी, कमांडेंट सर जी, और इस कार्यक्रम का जो रूपरेखा हम तो इस बार
भग 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 जग प्रज्वल ज्वालं हिमलास नृत्य में धिम तक तक धिम तदनि तोम तोम स्वरमाल्यालापराग गीतकार में पणिनि परनाद ब्रह्म सर्ववाद्यवाद में देवादिदेव में धनि धम धम गम रिम गरि सा आदेश योगेश ओंकार नागेश संगीत प्राणेश्वर पुनः इस चीज़ को ध्यान दे लेंगे, खासकर जो नौजवान हैं अनिल यादव जी, नासिका से सांस को बाहर फेंकना है। हुआ हो तो वो इस प्रक्रिया को ना करे। बजरंगबली आदरणीय कमांडेंट सर भी आ जाए ऊपर। बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे मंत्री जी, अब जब आप आ जाते हैं तो ऊर्जा आ जाती है। 6:30 बस छत्तीसगढ़ है तो ये वीसी का कार्यक्रम है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। सब लोग बैठ जाएंगे सिंहासन की मुद्रा में, फिर मंत्री जी को छोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे। चलिए सब लोग सर ऐसे ऐसे आ जाइए। मंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के एकमात्र शेर हैं। ये आगे वाले थोड़ा हटेंगे आप लोग सभी लोग, हम पीछे वालों को देखना चाहते हैं। हमारे इसे हम सीजीएम सर को, आदरणीय मिंटू राय भैया जी को, सबको ऐसे जीभ को बाहर निकालेंगे और एक साथ दहाड़ेंगे ऐसे, जैसे मंत्री जी शेर है। चलिए एक साथ गले को थोड़ा सहला लेंगे, ऊपर ही किए रहेंगे। चूंकि अभी अगल बगल के जो वो हैं लोग जान जाएं कि उत्तर प्रदेश के शेर आदरणीय संजीव गौड़ जी आ चुके हैं, तो 3 बार है क्रिया करना चाहिए। हम इस परिसर में तो कोई बुजुर्ग दिखा ही नहीं हमको, सभी लोग नौजवान। तो एक बार और करेंगे इसको करने। देखिए आप घर में अकेले करेंगे ना तो औरत कहेगी कि गुरुजी हमारे आदमी को क्या सिखा दिए, पागल हो गए हैं क्या। तो ये सब चीज़ें सार्वजनिक जगह ही अच्छी लगती है। तो आराम से एक बार और करेंगे एक साथ। गले को सहला लेंगे, क्योंकि समय का बहुत कम। एक बार हंस भी लेंगे, लाफिंग इज द बेटर देन मेडिसिन। देखिए हंसेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हम चाहेंगे कि सब लोग एक साथ खूब अच्छे से हंसेंगे, थोड़ा माताएं बहनें और जो पुरुष भाई आराम से हंसेंगे। ऐसा नहीं कि हंस देंगे कि अगल बगल के लोग भी गिर जाएं, एकदम मन से हंसेंगे खुल करके। चलिए चूंकि समय का कम, मंत्री जी के जाने के बाद भी हम आपको थोड़ा कुछ देर योगाभ्यास कराएंगे। तो जो अतिथि देवो भव की जो प्रक्रिया है, हम चाहेंगे कि हमारे मुख्य कमांडेंट महोदय जी आदरणीय मंत्री जी को खड़े हो जाएंगे। विकास जी लाइए आदरणीय कमांडेंट महोदय जी माननीय मंत्री जी को शॉल पहनकर अंग वस्त्रम दे करके सम्मानित करने का काम करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे आदरणीय श्री संजय गौड़ जी के लिए। जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत करेंगे।
आदरणीय कमांडेंट महोदय जी, हमारे संस्था के संरक्षक बड़े भाई श्री रमेश सिंह जी, जो हमारे 100% कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देते हैं और योग को अपनी दिनचर्या में लाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तालियां बजाते रहेंगे सभी ये लोग, आप लोग। स्मृति चिन्ह दे करके आदरणीय कमांडेंट सर जी, संस्था के बहन प्रतिमा जी, आप भी आ जाइए, ऊपर आ जाइए। कमांडेंट सर, अब दोनों लोग दीजिए सर को, जय जय दीजिए मंत्री जी को। चूंकि मंत्री जी खड़े हो जाएंगे, काफ़ी पत्रकार बंधु हैं, हम चाहेंगे कि हम इस कार्यक्रम के हम लोग के बड़े भाई आदरणीय मनोज सिंह जी हैं, उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। मंत्री जी आइए, मनोज सिंह जी जल्दी आ जाइए, जल्दी से। मंत्री जी की चूंकि वीसी है, जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। डबल आदरणीय पंकज गौतम जी भी आ जाइए, जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। घड़ी की सुइयां भी मंत्री जी को जाने के लिए कह रही हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपके हाथों से सम्मान पाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े भाई श्री सुखनंदन चौरसिया जी के लिए जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। बड़े भाई अभिषेक पांडे जी, पत्रकार श्री अभिषेक पांडे जी आ जाए बड़े भाई। बड़े भाई अभिषेक पांडे जी, सर आप भी यहीं खड़े रहेंगे। बड़े भाई रंगेश सिंह जी, हमारी ऊर्जा आपके माध्यम से बनी रहती है। बड़े भाई अरविंद दुबे जी भी आ जाएं, राजू जी भी आ जाएं, और हमारे अभिभावक पिता तुल्य श्री मनमोहन शुक्ला जी भी। पत्रकार भाई को जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय मुख्य महाप्रबंधक महोदय जी भी आ जाएं, थोड़ा आशीर्वचन दे दे। बड़े भाई सौरभ अग्रवाल जी इधर आ जाएं। बड़े भाई सौरभ अग्रवाल जी, राजू जी आ गए हैं, रंगेश भैया, अजीत जी आओ। बड़े भाई योग के प्रचारक, ऊर्जा से परिपूर्ण बड़े भाई महेश अग्रहरी जी ऊपर आ जाएं, आदरणीय मंत्री जी द्वारा सम्मानित हो जाएं। आप यहाँ बड़े भाई विकास जी आ जाएंगे, ब्यूरो चीफ, इस कार्यक्रम का टेंट, माइक, दरी, खंबा सब कुछ बिछाने वाले, सब कुछ। बड़े भाई अनिल सिंह जी आ जाएं। नहीं सौरभ अग्रवाल जी। वो वाला दीजिए। जोरदार तालियां बजाते रहेंगे। और किसका ये आइए, गोपाल जी। जोरदार तालियों के साथ इस प्रोग्राम के रूपरेखा में बड़े भाई अरविंद दुबे जी आनंद उठाएं। जोरदार तालियां। हो गए। अरविंद दुबे जी, रंगेश सिंह जी आ जाएंगे। गमछा नहीं लोगों को, गमछा। जोरदार बधाई, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बड़े भाई मिंटू राय जी,
और बड़े भाई अनिल यादव जी और बड़े भाई मोहन कुशवाहा जी, तीनों नौजवानों से उम्मीद है कि आप तीनों लोग सबसे अंतिम इसलिए आइए क्योंकि आपका उम्र पता ही नहीं चलता, पिछले कई वर्षों से वो सॉल्व होगा। वो दीजिए स्मृति चिन्ह, छोड़ दे। तीनों नौजवानों के लिए जोरदार तालियां, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माननीय मंत्री जी, तीनों नौजवानों जी को सम्मानित करिए। और हमारे एक और नौजवान आदरणीय श्री अयोध्या दुबे जी अंकल जी हैं, कहीं दिख नहीं रहे, कब से खोज रहे हैं उनको, कहाँ हैं? अरे नौजवान तो भूल ही जा रहे हैं हमसे कभी। भैया जाइएगा मत, आप लोग खड़े रहिए। ले लीजिए, ट्रे ले लीजिए, ट्रे लीजिए, ट्रे ले लीजिए, ट्रे हम लोग। सबसे कम उम्र के हम लोग के अभिभावक आदरणीय अयोध्या दुबे जी। नहीं है नहीं यार, है अभी फोटो भी जाना है सर के साथ। अरे सर अभी बहुत है। अब हम चाहेंगे कि हमारे इस ओबरा तापी परियोजना के हम लोग के अभिभावक, हम चाहेंगे आदरणीय मंत्री जी और आदरणीय कमांडेंट महोदय जी हमारे सीजीएम सर जी को सम्मानित करने का काम करेंगे। अरे आज ही हम लोग सर आइए, कोई दिक्कत नहीं सर, आइए सर। आप पूरा नहीं, ये सब वो है। जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों से हार्दिक। सर कुछ और बोलना। माननीय मंत्री जी 2 मिनट छोड़ दीजिए फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ओबरा के CISF ग्राउंड में धमतरी पतंजलि योग संस्थान के द्वारा योगा दिवस के रूप में इस शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ओबरा परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक परम आदरणीय AK अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के संरक्षक युवा समाज सेवी परम आदरणीय रमेश सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष समाज सेवी परम आदरणीय अनिल यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित चुर्क के जिला पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के नेता परम आदरणीय मोहन कुशवाहा जी, कार्यक्रम में उपस्थित समाज सेवी मिंटू राय जी, अयोध्या दुबे जी और CISF के हमारे कमांडेंट साहब, और ये जिनके नेतृत्व में यह योगा का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे हमारे योगाचार्य अजय पाठक जी हमेशा योग को लेकर के आज यहाँ CISF ग्राउंड में शुरू हुआ, ये तो जेल में भी करवाने का काम करते हैं। ऐसे पूरे टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित तौर पर योगा हर मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन में उनको स्वस्थ रहने के लिए, मन मस्तिष्क स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन योग करना चाहिए, क्योंकि योग करने से जीवन स्वस्थ रहता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज 11वां वर्ष लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग के रूप में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में सब मनाने का काम करते हैं। और यही नहीं, पूरा विश्व माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा, चाहे वह कोई भी संस्थान हो, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे वह सरकारी हो, हर लोगों को के लिए ये एक प्रेरणा है कि हमारे जीवन में अधिक से अधिक हम सब योग करें और निश्चित रूप से अपना जीवन को स्वस्थ बनाए रखें। इसी शुभकामनाओं के साथ आए हुए सभी अपने सम्मानित अतिथियों का और अपने सभी अपने पत्रकार मित्रों का और उपस्थित योग करने वाले सभी अपने
CSF के सभी अपने नौजवान साथियों का, माताएं बहनों का मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। लोग समय से आ जाएंगे और सिंहासन और हास्य आसन का पुनः एक बार क्रिया होगा। फिर हम योग सत्र को यहीं विराम दे करके कल हम पुनः नई ऊर्जा के साथ, कल हमारी एक बहन और दिल्ली से चल के चुकी, सुबह की फ़्लाइट उसकी मिस हो गई थी, तो 7:30 बजे की उनकी फ़्लाइट है, 9 बजे बनारस, फिर 12-1 बजे तक यहाँ पर ओबरा आ जाएंगी। चलिए सभी लोग थोड़ा कपाल भाती प्राणायाम करते रहेंगे और उसी बीच में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी कमजोरी को दूर कर सकती हैं। और नजदीक इच्छा कर रही है आप लोग को करने की नहीं? 10-15 बहुत अच्छा मौसम हुआ है, थोड़ी चीजें और बताना चाहता हूं। कल चलिए पावन ओमकार का जाप करेंगे और योग सत्र को यहीं विराम करेंगे। कमर को सीधा